अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का फोर्थ चैप्टर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये पार्ट 5 के बाद जो पार्ट 6 है, पार्ट 5 में कुछ इनकम्प्लीट रह गया था, तो उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। ठीक है, और फिर हम पार्ट 6 कंप्लीट करेंगे। तो ये पार्ट 6 है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये पार्ट 6 है। तो हम पढ़ रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट in front of by concave lenses। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इससे पहले जो ए में हम पढ़े थे, पॉइंट ए में पढ़े थे कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो बीम ऑफ लाइट है, ए वाले में था कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को ए वाला पैरेलल था, और ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस को जो लाइट आ रही है वो पैरेलल अगर नहीं है, पैरेलली अगर रेस नहीं आ रहे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, तो क्या होता, वो देखने वाले अपन इसमें। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले, जैसा मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोला था कि हम जब भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको यूज करना है स्केल। ठीक है, तो मैं स्केल यूज कर रहा हूं यहाँ पे। स्केल कितना सेंटीमीटर लेना है, 14 सेंटीमीटर लेंगे। ये है 1 से लेके 14 सेंटीमीटर तक, डन। उसके बाद 6 सेंटीमीटर एग्जैक्टली सेंटर में रख के, अब मैं ऐसे पॉइंट्स लगा लेता हूं पहले। ये 14 हो गया, 14 एग्जैक्टली 7 ऑप्टिक सेंटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर छोड़ के ये टोटल 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट, राइट साइड पे भी 2 सेंटीमीटर के बाद पॉइंट, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद पॉइंट। अब जो है यहाँ पे जो ऑप्टिक सेंटर है, उस जगह पे आपको लेना है एग्जैक्टली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। कितना, 6 सेंटीमीटर की लाइन। कितनी है, 6 सेंटीमीटर की लाइन है ये। कौन सा है यहाँ पे, इशारे से समझ गए होंगे आप लोग, कौन सा है ये कौन सा लेंस है, बाई कॉनकेव। लिखे ना ऑलरेडी यहाँ पे, बाई कॉनकेव बोल के, देखो बाई कॉनकेव बोल के लिखे थे यहाँ पे, बाई कॉनकेव। ओके, बाई कॉनकेव लिखे तो ये बाई कॉनकेव का डायग्राम ड्रॉ करे। एग्जैक्टली यहाँ पे F1, C1, F2, C2। मैं क्या बोला, रेस जो है पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सबसे पहला जो ऑप्टिक सेंटर है हमारे पास यहाँ पे O, वहां से एक रे को पास करेंगे, और वो आई रे ऐसा आके सीधा गई। कहीं भी बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ऑप्टिक सेंटर के जरिए जो भी रे जाएंगी वो कहीं भी रिफ्रैक्ट नहीं होंगी। समझ में आई बात, ये जो रे गई स्ट्रेट गई, हालांकि यहाँ लेंस है, रिफ्रैक्शन होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन जब ऑप्टिक सेंटर के पास से अगर कोई भी रे गई तो वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, समझ गए। अब इसी रे के पैरेलल में मैं ड्रॉ कर रहा हूं और एक
ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके बाद इंसिडेंट रे क्या कर रही है, यहां पे रिफ्रैक्ट हो रही, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही, ठीक है। चलो और एक भी ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्ट होने वाली है, फिर से इस पॉइंट से रिफ्रैक्ट होने वाली है, रिफ्रैक्ट होने वाली है, ये हो गई रिफ्रैक्ट, ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये दोनों भी रेज रिफ्रैक्ट हो चुके हैं। अब क्या करना है यहाँ पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अपन ज्योमेट्रिकली इसको एक्सटेंड करेंगे, जो रिफ्रैक्टेड रेस है इनको अगर अपन ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड करेंगे, ये कहां पे आके मिल रहे हैं, देखो आप ज्योमेट्रिकली ये कहां पे आके मिलते, फोकस के पास, कभी कभी फोकस के ऊपर भी मिल सकते हैं, जैसे कि ये है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे देखो कहां पे आके मिल रही, यहाँ पे। तो डिपेंड करता कि क्या एंगल पे आई। तो कभी कभी आप इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये ऐसा, थोड़ा मैं दूर से भी ड्रॉ कर सकता हूँ और इसको ऐसा भी ड्रॉ करके एग्जैक्टली वो पॉइंट यहाँ पे बनता, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ड्राइंग करके बता देंगे आपको स्केल से। ये है, और ये है ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड कर रहे हैं अपन, और कहाँ पे आके मिल रहे हैं देखो, एग्जैक्टली एक पॉइंट है, ये पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। क्या है वहां पे, जहां पे आके ये ज्योमेट्रिकली बैक एंड में मिल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोकस प्लेन बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन, फोकस नहीं, फोकल प्लेन बोलते हैं, फोकल प्लेन। अब जो जो अपन यहाँ पे सीखे इसमें उसको लिख लेंगे, क्या क्या सीखे अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या ऑब्जर्व करें इस डायग्राम में हम। सबसे पहले जो इमेज है इज एट फोकल प्लेन, फोकस के पास तो नहीं आई, लेकिन उसी के सीध में, उसी के एग्जैक्टली व्हाट क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो वहां पे इमेज बन रही है उसकी, तो फोकल प्लेन बोलते हैं उसको, फोकल प्लेन के पास इमेज बन रही। दूसरा, इमेज कैसी है, इमेज इज वर्चुअल, अगर वर्चुअल है बोले तो वो एरेक्ट भी रहती, अगर एरेक्ट है तो वो डिमिनिश मतलब स्मॉल, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल, स्मॉल इमेज है, ठीक है। इस चीज को समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं और भी डिटेल में, कंफ्यूजन नहीं होना आप लोगों को। अक्सर अपन कंफ्यूज यहाँ पे हो रहे हैं, देखो आप कॉनकेव जो है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस। ये जो कॉनकेव मिरर है, यहां पे हमेशा या तो रियल इमेज बनेंगी, अगर रियल इमेज बनी तो इमेज कैसे बनती, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। कभी कभी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे चेंज करने से कभी कभी वर्चुअल इमेज भी बनती है और एरेक्ट इमेज भी बनती है, अगर वर्चुअल है तो एरेक्ट भी इमेज बनती, मतलब कॉनकेव दो किस्म के इमेजेस बना सकता, ठीक है। एक है रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल एरेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रियल इमेज बनने वाली है, वर्चुअल इमेज बनने वाली है, ठीक है। लेकिन अपन अगर अपन यहाँ पे कॉनकेव की बात करेंगे, अगर अपन कॉनकेव मिरर की बात तो अपन कर लिए, कॉनकेव लेंस की बात करेंगे, कॉनकेव लेंस तो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑलवेज, क्या बोलना है इसको, ऑलवेज वर्चुअल एरेक्ट और डिमिनिश, याद रखने के बाद से विड बोल सकते हैं आप। जो कॉनकेव लेंस है हमेशा वर्चुअल एरेक्ट डिमिनिश आने वाली है। वही कॉन्वेक्स मिरर,
इसमें ऑलवेज वर्चुअल एरेक्ट डिमिनिश इमेज। फिर कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स है, इसको अपन कॉन्वेक्स लिखेंगे, ये कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है, ये दो भी इमेज बना सकता, रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल एरेक्ट। यहां पे आपको जो याद रखना है वो है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वीडी, कॉनकेव लेंस ऑलवेज वीडी, वर्चुअल एरेक्ट डिमिनिश इमेज, वर्चुअल एरेक्ट डिमिनिश इमेज। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल एरेक्ट, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल एरेक्ट इमेजेस बनाते। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो सिचुएशन समझ गए अपन। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो हम अभी पढ़े थे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इफ दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इमेज कैसा बन रही थी देख लिए। अब सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ये बिटवीन को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बिटवीन, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिक सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होता देखेंगे। और कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं अपन, कॉनकेव। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी 14 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 14 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रही 14 सेंटीमीटर की लाइन। उसके बाद 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद 7 के पास एक पॉइंट, उसके बाद 2 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट, उसके बाद 2 सेंटीमीटर के बाद लेफ्ट साइड में एक पॉइंट, फिर राइट साइड पे 2 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट। एग्जैक्टली जो है ये ऑप्टिक सेंटर है। अपन इसको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन इसको बोलते हैं। ये जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन 6 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव, ऊपर जो एरोस है उससे कॉनकेव समझ में आ रहा होगा आपको। ये क्या है मेरे पास, एफ है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर भी एफ है, इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये F1, ये C1, ये F2, ये C2। चलो एक काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोले थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखेंगे यहाँ पे। तो मान लो कि मेरा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, बाद में नहीं, बाद में मतलब यहाँ पे आना था, लेकिन मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो क्या होता, पहली रे को यूज करेंगे अपन, पहली रे सीधा आई यहां से और हमारे लेंस से टकराई, और क्या होती है, क्योंकि कॉनकेव है, ये क्या होती, ये रिफ्रैक्ट और अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ये चले गई दूर, दूर चले गई। ठीक है, और एक अपन रे को पास करेंगे इसमें से, और एक रे आ रही समझो एग्जैक्टली ऑप्टिक सेंटर के जरिए, ये रहा ऑप्टिक सेंटर के जरिए हमारी रे पास हो रही। तो यहाँ पे कुछ भी डिविएशन नहीं होने वाला है, स्ट्रेट जाने वाली है, राइट। देयर विल बी नो डिविएशन, ऑप्टिक सेंटर से जब भी जाएंगी रे, देयर विल बी नो डिविएशन। अगर मैं ये जो रिफ्रैक्ट हुआ प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है रे, उसको मैं ज्योमेट्रिकली अगर एक्सटेंड करूं पीछे की तरफ से, तो रेड पेन से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, इस पॉइंट से ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड कर रहा हूं, तो वो कहां पे आके मिल रही, इंटरसेक्ट कहां पे हो रही, यहां पे एक पॉइंट बन रहा। तो हमारी इमेज यहां पे बनी, ये था ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का सर, ये है इमेज, तो ये है इमेज का सर, आई डैश, ये है आई, आई डैश, ओ, ओ डैश। अच्छा, तो
ऑब्जेक्ट को जरा आगे करके बताओ, मतलब समझ जाओ कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट अगर रहा तो क्या होता। थोड़ा ऑब्जेक्ट को आगे ले लेंगे अपन। पहले ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में रखे देखेंगे। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो एक तो रे जो है सीधा जानी जो जा रही ना ऐसी, ये इंसिडेंट रे, ये तो सीधा जाएंगी और दूर चले जाएंगी। लेकिन मैं और एक रे भी पास करने लगाऊंगा, वो है ऑप्टिक सेंटर के जरिए। ये रहा, ये है ऑप्टिक सेंटर के जरिए रे जा रही यहां से, ऑप्टिक सेंटर से होते हुए ये गई रे ऐसा। अब जहां पे एक पॉइंट बना, यहां पे हमारा इमेज बना, यहां पे हमारी इमेज बनी, मतलब फिर से आई और आई डैश। लेकिन पहले वाला जो इमेज बना था उसका जो साइज है वो छोटा था। अभी जो इमेज बनी उसकी जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के कॉन केव के करीब जाएगा ऐसे ऐसे, वैसे ही जो इसकी इमेज है वो बड़ी होती जाएंगी। क्लियर? धीरे धीरे पहले देखो छोटी इमेज बनी, उसके बाद थोड़ी बड़ी इमेज बनी, इस तरीके से इमेज का साइज बढ़ते जाता जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को करीब लेके आते हैं लेंस के। तो कौन सा लेंस है ये? कॉनकेव। अब जो भी हुआ हमारे साथ ये हादसा, इस हादसे में जो भी हुआ उन सारी चीजों को अपन कैरेक्टरिस्टिक के नाम से लिख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको। पहला पॉइंट, अगर अपन बिहाइंड द लेंस रखे तो क्या हुआ ऑब्जेक्ट को? तो इमेज बनी बिहाइंड द लेंस। ऑब्जेक्ट को अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखे तो बिहाइंड द लेंस, लेंस के ठीक सामने, लेंस से पहले बनी। उसके बाद इमेज कैसी बनी? इमेज थी वर्चुअल और एरेक्ट और डिमिनिश्ड। वर्चुअल मतलब लेंस के सामने, एरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनना, सीधी इमेज बनना ऐसा, डिमिनिश मतलब स्मॉल इमेज बनी। ठीक है, ये चीज, ये सारी चीजें अपन इससे समझ गए। अब नेक्स्ट है एक पॉइंट यहाँ पे जो अपने को याद रखना है, वो है कि जो बाइकॉनकेव है, बाइकॉनकेव लेंसेस है, क्या प्रोड्यूस करते हैं वो? प्रोड्यूसेस द वर्चुअल एंड एरेक्ट और एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज। एक बार बस एंड बार बार नहीं लगाते, राइट? वर्चुअल, एरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद है हमारे पास एक लैब एक्टिविटी। लैब एक्टिविटी को समझेंगे। लैब एक्टिविटी इंपॉर्टेंट, लैब एक्टिविटी है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। लैब एक्टिविटी, लैब एक्टिविटी, इस एक्टिविटी का एम क्या है वो लिख लेंगे पहले। एम क्या है? फाइंडिंग, फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करना, इमेज का भी डिस्टेंस मालूम करना, इमेज डिस्टेंस भी मालूम करना, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस, ये मालूम करना है। अब यहाँ पे तो ये तो हमारा एम था, उसके बाद एम के बाद क्या था? एपैरेटस। एपैरेटस मतलब मटेरियल्स रिक्वायर्ड को अपन एपैरेटस लिखना। क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट, इस लैब एक्टिविटी करने के लिए? अपने को होना पहले बाई कॉन्वेक्स लेंस होना, उसके बाद होना कैंडल और स्क्रीन होना, उसके बाद होना वी शेप्ड स्टैंड, वी शेप स्टैंड,
उसके बाद होना है स्केल, ये सारी चीजें होना है अपने को। ठीक है, ओके, सारी चीजें अवेलेबल है, वो मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, इसका प्रोसीजर भी लिख लेंगे सेम टाइम पे, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत थोड़ी जगह है, फिर भी इसके पहले डायग्राम देख लेंगे, फिर अपन समझेंगे कि इसका प्रोसीजर अपन क्या क्या करें। सबसे पहले आप क्या करना, एक वी स्टैंड लेना, वी स्टैंड, और वी स्टैंड के ऊपर यहाँ पे रख देना है अपने को, कौन सी लेंस को यहाँ पे रखना है, बाई कॉन्वेक्स। कौन सी लेंस? बाई कॉन्वेक्स लेंस लेना है। ले लिए, थोड़ी दूर पे, यहाँ पे थोड़ी दूर पे, यहाँ पे एक कैंडल रख देना इसके ठीक सामने, और इस तरफ मिरर के, सॉरी लेंस के राइट साइड पे हम स्क्रीन रख दिए, लेफ्ट साइड पे कैंडल रख दिए। पहले इसमें से एक रे आई और लेंस पे पड़ी, और यहां से वो गई स्क्रीन पे, और एक रे आई लेंस पे पड़ी, और लेंस उसको क्या करा, कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पे। तो जो इमेज है वो कैसा बन रही, इमेज कैसे बन रही, सीधी बन रही। अब इसी चीज को इमेज कभी यहाँ पे इस सिचुएशन में रियल भी इमेज बन सकती और वर्चुअल इमेज भी बना सकता। कौन? बाई कॉन्वेक्स रियल इमेज भी बना सकता, रियल इमेज भी बना सकता, या तो वर्चुअल इमेज भी बना सकता। ये दो, ये बात याद रख लो आप, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज भी बना सकता बाई कॉन्वेक्स। खास बात क्या है, यहां से ये जो एग्जैक्टली अगर मैं इसको सेंटर से देखूं, तो ये जो लेंस का ऑप्टिक सेंटर है, ऑप्टिक सेंटर से लेके ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट, लेंस से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, स्मॉल यू। और लेंस से ऑप्टिक सेंटर से होते हुए ये स्क्रीन तक के डिस्टेंस को, जहां पे इमेज बन रही है, उसको क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, स्मॉल वी। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ऑब्जर्व करना है, इन दोनों के बीच में ये हमारा ऑप्टिक सेंटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस u है, ये डिस्टेंस v है, ये डिस्टेंस u है। अब इन दोनों के बीच में, ऑप्टिक सेंटर और ये ऑब्जेक्ट के बीच में, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो बीच में हो गया फोकस। यहाँ पे भी सेम, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर समझो, और यहाँ पे है बीच में फोकस। तो यहां तक तो ओके है, यहां तक जो ऑब्जेक्ट रखेंगे अपन, वो इमेज कैसा आती, ऑब्जेक्ट से लेके फोकल लेंथ तक, ऑब्जेक्ट से लेके फोकल लेंथ तक, फोकल लेंथ को अपन स्मॉल से डिनोट करते ना, ये जो डिस्टेंस है क्या है, स्मॉल एफ, ये क्या है, कैपिटल एफ। तो ये फोकल लेंथ के फोकस तक रखेंगे तो कौन सी इमेज आती, और इसके बाद जो आती, फोकल लेंथ के बाद जो इमेज आती वो है रियल, और उससे करीब में, इसके लेंस के करीब में कौन सी इमेज बनती, वर्चुअल, वर्चुअल। मतलब एग्जैक्टली आपको फोकस के पास से बोलो, फोकस ये है लेंस, लेंस से लेके फोकस के पास तक जो भी इमेज बनेंगी वो वर्चुअल इमेज, और फोकस के बाद जो भी इमेज बनेंगी ऑब्जेक्ट तक, वो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वहां पे रियल इमेज बनेगी। कौन सी इमेज, रियल इमेज। अब ये सब कुछ हो गया, ये कहानी यहां तक खत्म नहीं हुई। फोकल लेंथ क्या है बोले तो, ये जो फोकल लेंथ है, ये जो फोकल लेंथ है, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ये जो फोकल लेंथ है इज द मिनिमम डिस्टेंस टू गेट ए रियल इमेज। बस यहां तक ही रियल इमेज आ सकती है, बस इसके बाद जो भी आने वाली है वो वर्चुअल इमेज। क्लियर? मतलब एफ से यहाँ ये एफ है फोकस, फोकस के बाद अगर इमेज देखेंगे तो वो रियल इमेज, फोकस के करीब में अगर देखेंगे, इसके बाद फोकस के बाद इस तरफ लेंस के करीब में देखेंगे तो वर्चुअल इमेज। ठीक है, यहां तक तो अपन समझ गए। अब जो डायग्राम ड्रॉ करे थे हम, उसके अंदर से ऑब्जर्वेशन भी लिखना जरूरी है।
ऑब्जर्वेशंस, क्या ऑब्जर्व करें अपन? एक तो अपन देखे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको अपन यू से डिनोट कर रहे थे, इमेज डिस्टेंस, जिसको अपन वी से डिनोट कर रहे थे, और उसके बाद फोकल लेंथ, जिसको अपन स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे थे, स्मॉल एफ से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है, हम एग्जाम्पल पे अपन ले लेंगे, क्या ले लेंगे अपन एग्जाम्पल पे, कि मान लो कि पहला जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर पे था, उसके बाद इमेज डिस्टेंस जो था 30 सेंटीमीटर पे आया और 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ था उसका, और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर अपन लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रखे लेंथ से दूर पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है समझो। इमेज डिस्टेंस लेंथ से कितना है? 40 सेंटीमीटर समझ लो। अब फोकल लेंथ मालूम करना है, तो कैसा मालूम करते? क्वेश्चन मार्क। तो उसके लिए हमारे पास कंक्लूजन है, मतलब उसका रास्ता क्या है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? लेंस का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है वो? लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला देखे थे अपन, जिसमें प्लस यूज हो रहा था, लेंस फॉर्मूले में सिर्फ माइनस यूज होता। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये कौन सा फॉर्मूला है? लेंस का फॉर्मूला है। v बोले तो इमेज डिस्टेंस, ये अक्सर भूल जाते हैं अपन इसलिए बार बार। u बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f बोले तो फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। यहां पे और एक फॉर्मूला भी है, वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज बाई ऑब्जेक्ट v/u। मतलब मैं शॉर्टकट में लिखूं, मैग्निफिकेशन का मतलब है v/u। तो ये सारी चीजें, अगर फोकल लेंथ निकालना है अपने को, फोकल लेंथ अगर निकालना है तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस का फॉर्मूला यूज करके हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो तीन चीजें निकाल सकते हैं अपन। और उसका मैग्निफिकेशन मतलब इमेज का साइज कितना है, छोटा है, बड़ा है, और ये सब कर सकते हैं अपन। ठीक है, मालूम कर सकते हैं। ओके, अब पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं अपन? साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं। साइन, साइन कन्वेंशन मतलब कब अपने को प्लस लगाना है, कब अपने को माइनस लगाना है, ऑब्जेक्ट के सामने कब प्लस लगाना है, इमेज के सामने कब प्लस लगाना है या कब माइनस लगाना है, ये मालूम होता अपने को। एफ के समय भी, एफ के समय कब प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है, ये मालूम होने वाला है अपने को इससे। अब ये जो साइन कन्वेंशन है, इसको समझने के वास्ते आप एक स्ट्रेट लाइन, ऐसी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो अपने को मालूम है ग्राफ में कि ये लाइन पे जो वर्टिकल है ये प्लस रहता, ये प्लस की साइन है, ये माइनस है और ये माइनस है, ये है जीरो ओरिजिन। इधर पूरे नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इधर पूरे पॉजिटिव नंबर्स, इधर भी पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इसके जरिए अपन साइन कन्वेंशन को आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये समझ गए अपन साइंस कहाँ पे है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, कि वही सेम चीज डायग्राम ड्रॉ करके समझ लेंगे अपन, कि अब यहाँ पे अगर अपन 14 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करें, 14 सेंटीमीटर, 7 के पास हमारा पॉइंट, 2 सेंटीमीटर के बाद और एक पॉइंट, 2 सेंटीमीटर के और एक पॉइंट, राइट साइड पे भी 2 सेंटीमीटर के बाद पॉइंट, 2 सेंटीमीटर के बाद पॉइंट। ओके, उसके बाद 3 सेंटीमीटर यहाँ पे लाइन रखे, 3 सेंटीमीटर की लाइन
ऐसा रखे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करे 6 सेंटीमीटर की। और ये कौन सा लेंस यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे? कॉन्वेक्स यूज कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स। ठीक है, कौन सी लेंस यूज कर रहा हूँ? कॉन्वेक्स। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बोलो कि कॉन्वेक्स लेंस कौन सी इमेज फॉर्म करता? कभी रियल इमेज बना सकता हो, कभी वर्चुअल। ठीक है, दो भी टाइप के इमेजेस बना सकता कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को पहचानने का सिंबल कैसा है? ऐसा, ऊपर एक एरो, नीचे एक एरो। अब जो पॉइंट्स हमारे पास है ये क्या है? जो पॉइंट्स हमारे पास है ये क्या है? एफ, फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, फोकस 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं कहां पे रखूं? चलो ऑब्जेक्ट को अपन रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। ठीक है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, कहां पे? एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। ये है मेरा ऑब्जेक्ट। अब क्या होता देखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखे तो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास अगर रखे अपन ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता? पहला रे उसके सर के ऊपर से निकला, सीधा गया, टकराया, रिफ्रैक्ट हुआ और फोकस के साथ होके निकल गया। ये गया यहां से धड़ाम। ठीक है, यहां से आया बेचारा सर के ऊपर से, यहाँ पे लगा, लेंस को लगा, कौन सा था ये? कॉन्वेक्स। और इन्हें मोड़ दिया फोकस की तरफ, फोकस से मिलकर जबरदस्ती को गया यहां से। ठीक है, यहां तक सब समझ गए अपन। अब और एक है, और एक रे को भी पास करेंगे जो ऑप्टिक सेंटर से होने वाली है, सीधा ऑप्टिक सेंटर से होने वाली है। ये रही, ऑप्टिक सेंटर से होते हुए गई, गई, हो गई। ये रहा इसका डायरेक्शन, क्योंकि ऑप्टिक सेंटर से जो भी रे जाती वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, ना डिविएट होती, तो कुछ भी बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं हुआ। एक पॉइंट पे आके मिले लोग एग्जैक्टली अगर देखेंगे अपन, तो उस जगह पे मैं अगर लाइन पे, उस पॉइंट पे अगर मैं इमेज ड्रॉ करूं, तो उसकी जो इमेज है वो कैसा बन रही देखो आप? इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनी। ये आई है और ये आई डैश है, और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे, ये है ओ और ये है ओ डैश। तो इस बात को समझ गए अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे तो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही जगह पे इसकी इमेज बनती, इन्वर्टेड इमेज, मतलब उल्टी इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। अच्छा मैं ऑब्जेक्ट को और करीब करा तो क्या होता? मतलब फोकस के बाद रखा तो क्या होता? तो मैं ऑब्जेक्ट को अब क्या कर रहा हूँ, फोकस के करीब रख रहा हूँ, यहाँ पे रख देंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत करीब, फोकस के बाद रखे, ऑप्टिक सेंटर के करीब में। अब फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। पहला तो ठीक है, पहला जो रे है वो टकराया और रिफ्रैक्ट होकर फोकस से गया, और एक रे ड्रॉ करना पड़ता ऑप्टिक सेंटर से जाने वाला, ऑप्टिक सेंटर से जाने वाला, एग्जैक्टली ऑप्टिक सेंटर से ड्रॉ करो, गया। ठीक है, ये ऑप्टिक सेंटर से चला गया, लेकिन इमेज नहीं बनी। इमेज कहाँ बनती? इमेज वर्चुअली बनती, वर्चुअल इमेज इसके पीछे बनती। इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड करते गया मैं, रेड पेन से ड्रॉ करेंगे इसका एक्सटेंशन, फिर इसको भी, इसका भी एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे। इमेज कहाँ बन रही है देखिए, इमेज कहाँ पे बन रही देखिए जरा, इमेज कहाँ पे बनी? वर्चुअल इमेज। हमारी इमेज कहाँ बनी? वर्चुअल इमेज। कितनी बड़ी इमेज आ रही देखो, यहाँ पे पॉइंट लगा तो यहाँ पे हमारी इमेज बनी, ये हमारी वर्चुअल इमेज है। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे इमेज आई, आई डैश बोलेंगे। ये आई है, ये आई डैश है। अब इससे अपन साइन कन्वेंशंस लगाएंगे, इसको अपन साइन कन्वेंशंस। तो ये जो कॉन्वेक्स है रियल इमेज भी बनाता, ठीक है, रियल इमेज भी बनाता और वर्चुअल इमेज भी बनाता बोला मैं। जब रियल इमेज बनाया तो अब उसके पास एफ भी है, फोकस भी, फोकल लेंथ भी है, ऑब्जेक्ट भी है, इमेज भी है, इसमें भी सेम, फोकस है, ऑब्जेक्ट है, इमेज डिस्टेंस भी है। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज भी है।
अब मेरे को बोलो कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज, ऊपर का डायग्राम देख के बोलो कि पहले फोकस, रियल इमेज जब बनी, रियल इमेज मतलब फोकस कहाँ पे, फोकल लेंथ कहाँ है, ये है फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट पहली बार हमेशा साइन कन्वेंशन रूल क्या बोलता, ऑब्जेक्ट को पहले ऑप्टिक सेंटर से लेफ्ट साइड में, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना, ठीक है। तो ऑप्टिक सेंटर लेफ्ट है ऑब्जेक्ट, तो फोकल लेंथ क्या रहती है, हमेशा प्लस रहती है, इसलिए फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में रहती ना, फोकल लेंथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो फोकल लेंथ मेजर ऑप्टिक सेंटर से मेजर करते हैं अपन फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ कहाँ है वो भी मालूम है ना आप लोगों को, फोकल लेंथ ऑप्टिक सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। अच्छा फिर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हुआ है भाई, पहली बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे रखे हुआ है, तो मतलब यहाँ पे कौन सा है, साइन है, ऊपर देखो साइन कन्वेंशन देख रहे होंगे आप लोग, साइन कन्वेंशन यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड पे माइनस है, तो मतलब इधर माइनस है, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको क्या लगाना, साइन माइनस। अच्छा रियल इमेज बनी, रियल बोले तो, रियल इमेज बोले तो, रियल इमेज बोले तो क्या, रियल इमेज मतलब लेंस के ठीक सामने बनी इमेज, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज, यहाँ पे वी क्या है, वी को क्या लगाना है, साइन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे थे, इसकी इमेज यहाँ बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड रहती, और इन्वर्टेड कहाँ पे आ रहा, ये प्लस पे है और ये प्लस है, तो इसीलिए ये प्लस पे आना है, तो प्लस पे आ रहा इमेज, इमेज प्लस पे आ रही तो यहाँ पे प्लस लगाना। वर्चुअल इमेज की बात करेंगे, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज तो यहाँ पे है, तो वर्चुअल इमेज पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हुआ है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखे हुआ है, ठीक है, लेंस के लेफ्ट साइड पे रखे हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखे हुआ है ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है बोल तो कौन सी लाइन पे रखे हुआ है, माइनस की लाइन पे रखे हुआ है, तो माइनस लगा दो। वी की साइन क्या लेना है, इमेज डिस्टेंस, इमेज क्या बनी, वो भी लेफ्ट साइड पे बनी, तो माइनस लेना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो आप, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट है ऑब्जेक्ट का, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, डायरेक्शन देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ प्लस, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, प्लस। हाइट ऑफ इमेज देखो, हाइट ऑफ इमेज, इमेज जो बनी, हाइट ऑफ इमेज किधर बन रही, नीचे की तरफ, नीचे क्या आ रहा था, माइनस, तो ये माइनस। सो इस तरीके से साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके आपको लिख लेना है कहाँ पे प्लस आने वाला है, कहाँ माइनस। ये तो ये कौन सा लेंस यूज करा मैं, कॉन्वेक्स, अभी कॉनकेव लेके देखेंगे। अब क्या करेंगे अपन, कॉनकेव की बात कर रहे थे अपन, ठीक है, कॉनकेव। अगर मैं कॉनकेव, अगर मैं कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करूं और मेरे को साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके कब प्लस आने वाला है कब माइनस आने वाला है वो मेरे को जरा समझा दो, फिर से समझाएंगे उसमें क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बता रहा हूँ, मान लो ऐसा है वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन पे एक्स वाई, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो हमेशा याद रखो ये प्लस रहता, ये प्लस रहता, ये माइनस रहता, ये माइनस रहता, बीच में कौन रहता, बीच में ऑप्टिक सेंटर, नथिंग बट ओरिजिन रहता। इधर पूरे नेगेटिव नंबर्स आते, इधर पूरे नेगेटिव नंबर्स आते, इधर पॉजिटिव नंबर्स आते, इधर पॉजिटिव नंबर्स आते, ठीक है भाई, यहाँ तक भी समझ गए हम, पॉजिटिव नंबर्स आते नेगेटिव नंबर्स आते, डन। अच्छा अब इसी चीज को आप डायग्राम के जरिए समझेंगे अपन, क्योंकि डायग्राम के जरिए अच्छी तरीके से समझ में आता अपने को, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे अपन भी, एक 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, जल्दी ड्रॉ करो, फिर रहा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 के पास एक पॉइंट लगाओ, ये हमारा ऑप्टिक सेंटर 2 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर 2 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट, इधर भी 2 सेंटीमीटर के बाद 9 के बाद पॉइंट, 11 के बाद, 11 के बाद पॉइंट। अब ये रहा हमारा O, ये है F और ये है C फोकस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा लेंस यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ फिर से, कॉनकेव लेंस यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कॉनकेव लेंस यूज कर रहा हूं।
सर आप तो लेंस ही नहीं उतारे, लेंस उतार दो। ठीक है, लेंस उतार देंगे। सर 6 सेंटीमीटर की लाइन रहती, देखो। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रही 6 सेंटीमीटर की लाइन। सर आप एरो तो नहीं लगा दिए उसको आप, क्योंकि कॉनकेव बोल रहे ना आप, तो एरो लगा दो, उल्टे एरो लगा दो, लगा दिए। इसको भी उल्टे एरो लगा दिए। अब सर इसको नंबर लगा दो, F1, C1, ये F2, C2। सर अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है सर, आप बोले ही नहीं, क्या ने बोला मैं? सर फोकस को क्या साइन लगाना है, यू को क्या साइन लगाना है, वी को क्या साइन लगाना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेना है साइन, हाइट ऑफ इमेज की साइन क्या लेना है, अब ये मालूम करना है। मैं सिंपल बोलता हूँ कि आप लोग आए यहाँ पे प्लस लगा लो, इधर माइनस, इधर इधर प्लस लगा लो, और इधर प्लस लगा लो, इस तरफ माइनस लगा दो, इधर माइनस लगा दो, तो इससे इजी आप साइन कन्वेंशन के साइंस इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रखे हुआ है एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे हुआ है ऑब्जेक्ट। चलो भाई जल्दी रख दो ऑब्जेक्ट को, रख दिए। ऑब्जेक्ट रख देने के बाद इसकी एरो लगा दिए, ये मेरा ऑब्जेक्ट। क्या नाम है ऑब्जेक्ट का? ओ डैश। एक रे आई कते, पहली रे आई कते, क्योंकि ये कॉनकेव है, रे तो आई, टकराने के बाद कॉनकेव क्या करता, उसको दूर कर देता। क्या करता? उसको दूर कर देता, दूर कर देता। तो दूर करने दो उसको, फिर ये धड़ाम से दूर कर दिया। ठीक है, देखो, रे आई ऑब्जेक्ट के सर के ऊपर से, टकराई किससे? कॉनकेव लेंस से। उसके बाद ये कॉनकेव क्या करा? चलो भाई प्रिंसिपल एक्सिस से क्या मिलता, तू दूर चले आ, चले गई। और एक रे आएंगी जो ऑप्टिक सेंटर से जाएंगी, और एक रे आएंगी जो ऑप्टिक सेंटर से जाएंगी, और ये रे कहीं भी मुड़ने वाली नहीं है, ये रे कहीं भी मुड़ने वाली नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी? ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इससे अपन ज्योमेट्रिकली एक लाइन एक्सटेंड करेंगे, वो कहाँ पे मिल रही? फोकस के पास। ठीक है, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? यहाँ पे, ये दोनों लाइन कटा के इसको कट कर रहे हैं ना, इमेज यहाँ बन रही। हमारी इमेज कहाँ बनी? एग्जैक्टली यहाँ पे बनी। अब इतना होने के बाद आपको ये गौर करना है कि अपने को प्लस कहाँ लगाना है, माइनस कहाँ लगाना है। तो माइनस कहाँ लगाना है, प्लस कहाँ लगाना है, जल्दी बोलो सर, प्लस कहाँ लगाना है, माइनस कहाँ लगाना है? बोले तो मैं बोल रहा हूँ कि आप देखो पहले फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखना है, लेफ्ट साइड रखे तो फोकल लेंथ क्या हुई? कौन सी एक्सिस पे है? नेगेटिव एक्सिस पे है, तो माइनस लगाओ, फोकल लेंथ माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हुआ है? वो भी नेगेटिव एक्सिस पे रखे हुआ है, माइनस इमेज कहाँ बनी? वही नेगेटिव लाइन पे बनी, नेगेटिव। फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब डायरेक्शन, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, डायरेक्शन कौन सा है उसका? हाइट बोले तो प्लस की तरफ है, प्लस की तरफ है ना, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा आपको? इसका डायरेक्शन किस तरफ है? प्लस की तरफ है हाइट, तो इसको अपन प्लस लेना पड़ता। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ, प्लस की तरफ है, तो प्लस लगाना है इसको। तो कब प्लस लगाना, कब कब माइनस लगाना, ये आप लोग सीख लिए यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब एग्जाम में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए, क्वेश्चंस आए रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस करके, तो सपोज करो कि क्वेश्चन ऐसा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और लेंस जो हमारे पास है वो कॉन्वेक्स लेंस है बोल के समझो, क्वेश्चन है ये। आपको मालूम करना है इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट, ये दो मालूम करना है आपको। मैं क्या करता हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज करना अपन इसमें, कौन सा फॉर्मूला यूज करना? लेंस फॉर्मूला यूज करना, लेंस फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, क्वेश्चन में आता आपको कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस बोला तो समझना कि लेंस फॉर्मूला यूज करना है, बस वहां पे एक हिंट है अपने को। फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो 1/v
तो नहीं है। u बोले तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, u बोले तो 8 है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1/-8 इज इक्वल टू 1/ f की वैल्यू भी है ना 10। अच्छा, तो यहां तक अपन कर लिए। 1/v का 1/v माइनस इंटू माइनस प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/10। अब मेरे को तो ये 1/8 है जो प्लस में है, उसको उठा के इधर फेंक देंगे आरएचएस में। 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/8। सो 1/v इज इक्वल टू, अगर मैं इन लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा 8/10, 8/10 माइनस 10/8, सो 1/v इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो 4 ऊपर लिख दिया मैं, और 5 8 जा 40, तो 40 एलसीएम निकाल लिया मैं। और ये कैंसिल किससे होता, 2 4 जा हो गया तो 8, 2 5 जा, तो ये -5। ठीक है, अब मैं इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूं इसको, तो 1/v इज इक्वल टू -1/40। अब ये माइनस आ गया, इसको ये माइनस को हटाना बोलते, इसको मैं रेसिप्रोकल करा, 1/v को v/1 लिखा तो क्या होता, अने अपना जो नेगेटिव साइन है वो हट जाती। तो मैं क्या लिखूंगा, अब इसको क्या लिखूंगा मैं इसको, therefore v इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे अपन इमेज तो मालूम कर लिए -40। ठीक है, ओके। अब अपने पास एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, क्या है वो, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। क्योंकि क्वेश्चन में अपने को हाइट ऑफ इमेज मालूम करना है, तो क्या करेंगे अपन, हाइट ऑफ इमेज मालूम करना है बोले तो बाकी चीजों उधर फेंक देंगे। सो v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, v की वैल्यू है -40, अभी जो वैल्यू आई ना, ये ऊपर जो आई वैल्यू, ये -40 को यहाँ लिख ली है। उसके बाद u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है -8 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 5, माइनस माइनस कैंसल, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5 5 जा 25 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज है 25 सेंटीमीटर। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को समझ में आए वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स वो एक है वर्चुअल इमेज बनी। दूसरी बात हम क्या समझे, वर्चुअल है तो भाई एरेक्ट इमेज भी है, क्योंकि वर्चुअल है तो मतलब एरेक्ट उसका रिश्ता है, वीई बोल के। और यहाँ पे जो इमेज बनी वो है एनलार्ज, मतलब बड़ी इमेज बनी, एनलार्ज। और इमेज जहां बनी वो कहां बनी, सेम साइड बनी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे इमेज भी है। सो इस तरीके से हमको ये पूरा प्रॉब्लम करना है। ऐसे प्रॉब्लम्स आपके वर्क बुक में भी बहुत सारे हैं, तो जब आप उनको भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक रिवीजन टाइप हो जाता है और आप फिजिकल साइंस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहां तक ये हो गया हमारा पार्ट 6 कंप्लीट। सबसे इसके बाद हम पार्ट 7 में थोड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। और जब तक खुदाफिज। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो और कमेंट भी करो। और जो फ्रेंड्स आपके हैं जो 10th में है, अभी एसएससी है, और जिनको ये कॉन्सेप्ट, ये लेसन ठीक तरीके से समझ में नहीं आया, तो आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं, ये वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।